लंकाधीश रावण ने कभी भी राम का नाम नहीं लिया। राम जी का नाम लेने पर अवसर आया राम जी का नाम लेने का अवसर आया तब भी सारे नामों से काम चला लिया, लेकिन राम जी का नाम नहीं लिया। जबकि संत महात्मा राम जी के नाम से काम चला लेते हैं ताकि अन्य नाम लेना न पड़े। जय श्री राम, जय श्री सीताराम आदि रावण अन्य नाम से काम चला लेता था ताकि राम जी का नाम ना लेना पड़े। बहुत सावधान रहता था, कहीं गलती से भी राम जी का नाम मुख से न निकल जाए। विभीषण के पीछे तो दूत आए थे, उनसे पूछा कि तपस्वियों के क्या हाल हैं। उनसे पूछा कि तपस्वियों के क्या हाल है। तेरे स्वामी तो नारी के विरह में बलहीन हो गए हैं, राम जी का नाम कभी नहीं लिया। भगवान शंकर भी विचार करने लगे, मैंने अच्छे को दीक्षा दी है, अच्छा चेला मिला है मुझको। कम से कम यह भला आदमी एक बार तो राम जी का नाम ले लेता ताकि मेरी दीक्षा सफल हो जाती। रावण ने मरते समय राम जी का नाम लिया। कहाँ राम रण हतो पचारी। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए कि चलो चेले ने दीक्षा सफल कर दी। अंत में ही सही राम जी का नाम तो ले लिया। किसी ने रावण से कहा, तुमने जिंदगी भर राम जी का नाम क्यों नहीं लिया। रावण बोला, क्या करूं, मजबूरी थी, मेरा स्वभाव गलत था, तामसी प्रवृत्ति थी, मैं गलत काम करता था। मैंने विचार किया कि जब मैं गलत काम कर ही रहा हूँ तो कम से कम राम जी का नाम लेते हुए तो गलत काम न करूँ, इसलिए मैंने राम जी का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा फिर। अब रावण बोला, अब लिया है, अब गलत काम करने वाला यह शरीर नहीं है रहा है तो अब तो राम जी का नाम लेना ही था। मेरा उद्धार कैसे होता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा कितने दयालु हैं। रावण ने जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया और अंत में केवल एक बार ही राम का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। रावण का तेज भगवान में समा गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसे दयालु परमात्मा कहाँ मिलेंगे। इस प्रसंग पर कई लोग बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि कहीं ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम ले लो तो उसका उद्धार हो जाएगा। यह तो सब बेकार की बातें हैं, अपने मन को समझाने वाली बातें हैं, यह सत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। संत जन इस विषय पर बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि यह सही है, परम सत्य है। जिंदगी भर भले ही राम जी का नाम न लिया हो और अंत में यदि राम का नाम मुख में आ जाए तो आवश्यक कल्याण हो जाएगा, जैसे कि रावण का हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत कहते हैं, यदि कोई परीक्षार्थी पूरे साल भर पढ़ाई ना करे और परीक्षा वाले दिन अपने साइड वाले की सही नकल कर ले, जिसने कि प्रश्न पत्र अच्छे से हल किया हो, तो यह बताओ परीक्षक उसे पास करेगा या नहीं। परीक्षक तो उसे पास करना ही होगा क्योंकि उसने भी सही लिखा है, चाहे नकल की हो। यह बात अलग है कि नकल करते समय कोई उसको रोक नहीं पाया, उसने सही लिखा है तो यह पास होने का हकदार है। रावण भी इसी तरह परीक्षा में पास हुआ, रावण के चाहे किसी की नकल की हो। संत कहते हैं, संत अंत समय में राम नाम मुख में आ जाए तो यह साधारण बात नहीं है। कई जन्मों तक इस राम नाम को रटते रहने के आभास से बड़े सौभाग्य से यह अंत समय में मुख में आ जाता है। इतना सहज नहीं है और जिनके मुख में मरते समय राम नाम का उच्चारण हो जाए तो उस बड़े सौभाग्यशाली बात है। यह जब रावण की ओर से उसके सभी बंधु बांधवों का भगवान श्री राम जी द्वारा उद्धार हो गया।
सब मारे गए। अब अंत में रावण युद्ध भूमि में आया। विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई। देख विभीषण बहु अधियारा कि रावण रथ पर सवार है, उसके पास युद्ध के सब साधन है और राम जी के पास रथ नहीं रही है। रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण ने श्री राम जी से कहा, प्रभु रावण युद्ध के साधनों से संपन्न है, आपके पास तो कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि आप पाँव में खड़ाऊ भी नहीं है। आप इससे युद्ध कैसे जीत पाओगे? इस नास न रथ नहीं पन पग तात्रा, केही विधि जीतव वीर बलवाना। भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। विभीषण चिंता मत करो, रावण से जीतने के लिए साधन की जरूरत नहीं है, साधना की आवश्यकता है। रावण के पास साधन है, मेरे पास साधना है। मेरे पास धर्म रूपी रथ है और अधर्म पर विजय पाने के लिए धर्म रथ आवश्यक है, साधन की आवश्यकता नहीं है। युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम जी रावण की भुजाएं और शीश को अपने बाणों से काटते हैं, किंतु रावण के शीश फिर से प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी ने यह खेल अनेक बार किया। श्री राम जी की विभीषण जी के भ्राता प्रेम को समझ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि विभीषण जी कहेंगे तभी इसका वध करूंगा। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। तब विभीषण ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कुंड है, जिसके प्रभाव से इसके शीश बार बार प्रकट हो रहे हैं। आप अग्नि बाण से इसकी नाभि का अमृत सोख दीजिए, अब तब इसका वध हो जाएगा। श्री राम जी बस विभीषण जी के कहने की प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही विभीषण जी ने कहा कि इस पर ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग कीजिए, तब भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा भेंट किए हुए बाल अस्त्र का प्रयोग किया। रावण पर एक बार 31 बाण चलाए। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाएं काटी और 10 बाणों ने रावण के 10 मस्तक काटे और एक बाण रावण की नाभि कुंड में लगा। रावण का अंत हो गया। जय श्री राम। लंकाधीश की मांग। आज मैं आपको लंकाधीश की क्या मांग थी ये कथा सुना रही हूँ। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की कथा में इसका उल्लेख किया हुआ है। रावण केवल शिव भक्त विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन भाव लिखे हुए थे। तो रावण के पास जामवंत जी को आश्चर्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। समय रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपकरण करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः है कि मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत जब
शीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज और सब रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम। प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया, क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनाने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशिक्षित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दें? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे। यजमान उचित अधिकारी है, अब उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तत्व स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के बाद उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री ग्रहण करने का आदेश दिया और समय अशोक वाटिका में पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके, जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात समय का आचार्य, यह जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उन्होंने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुँचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तैयार थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दशग्रीव के आशीर्वाद के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी। जैसे वे वहाँ हो, यूं ही नहीं, भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प में भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं आवश्यक, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते हो तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी
तुमने व्रत नहीं लिया है, इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय आचार्य? आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापिस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकृष्ट पुष्प विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पारदर्श में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह है? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह समय बना लें। जनक नंदिनी ने समय के कर कमलों से समुद्र तट की आदर रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्टि लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया। श्री सीताराम ने वहीं महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा क्या है? पुनः एक बार फिर चौंकाया। आचार्य के शब्दों ने घबराओ नहीं यजमान, श्रवणपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्यु शय्या ग्रहण करें तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहें। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देखकर उपस्थित समस्त जन समुदाय के नयनाभिराम प्रेमांसुओं जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक सबर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। रामेश्वरम देवस्थान में लिखा है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा करवाई थी। रावण के मरने के बाद शूर्पणखा माता सीता से मिलने के लिए क्यों आई? बहुत कम लोगों को पता है कि रावण का अहंकार और उसका लालच ही उसके अंत का कारण बना था। लेकिन अगर उसकी बहन शूर्पणखा को भी असुर सम्राट थे के कारण कहा गया कि वो शायद ही कोई इस बात को नकार पाएगा, क्योंकि उस युद्ध का एक मुख्य कारण यो था कि राम रावण युद्ध में
संबोधित बहुत सी कहानियाँ हम कई बार सुना चुके हैं और जाहिर तौर पर आगे भी आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। यह कहानी है सीता और शूर्पणखा की उस खास मुलाकात की जब भगवान श्री राम ने एक धोबी की बात में आकर घोर लाज के कारण अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था और वह गर्भवती होते हुए भी एक जंगल में वास करने चली गई थी, जहाँ उन्हें ऋषि वाल्मीकि जी मिले और उनके आश्रम में ही रहने लगी थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तो वह सीता से मिलने आई थी। और क्या हुआ था इस मुलाकात के दौरान, तो जानिए सीता के त्याग के जंग के समय वह कैसे जीवन बिता रही थी। उन दिनों बहुत अंतर था। एक अपने पति पर विश्वास कर उसका इंतज़ार कर रही थी और पति द्वारा त्यागी गई यह एक आश्रम में रहने लगी मजबूर औरत थी। स्थिति को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न थी। उसने सीता को ताने मारने शुरू कर दिए थे। उसने केस एक बार राम से उसे अस्वीकार किया था और कैसे शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाया था कि कैसे उसके पति भगवान राम ने उसका असंभव किया था। शूर्पणखा ने सीता से कहा था कि आज उनकी यह स्थिति देखकर बहुत खुश हो रही है, लेकिन माता सीता को लग रहा था कि सीता आध्यात्मिक धैर्य से शूर्पणखा की यह बात मुस्कुरा कर सुन रही थी। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि उनकी बातें कुछ मंदोदरी के बगीचे में बेर थे। सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बोला हो गई कि उसने सोचा था सीता रोएगी, दर्द महसूस करेगी, लेकिन जो हुआ था वह परे था, क्योंकि माता सीता ने अपनी नीति को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार दर्द महसूस नहीं होता था। और सीता ने शूर्पणखा से बोला कि यह कैसे सोच रही हो, ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकती है कि जिससे जितना प्रेम करती हूँ मुझे उतना ही प्रेम करे। माता सीता ने कहा कि अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें उन लोगों से प्रेम करना सिखाए, और हमसे प्रेम नहीं करती तो दूसरों को भोजन देकर अपनी भूख मिटाना ही वास्तविक मनुष्यता है। माता यह बातें सुनकर शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी। उसने प्रतिशोध चाहिए और उन लोगों से जिसने उनका असंभव किया। उसने सीता से कहा कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा, जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए खिलवाड़ किया, और उन्हें दंड कब मिलेगा। इस सवाल के जवाब में सीता ने उनको तुम्हारा असंभव किया और उन्हें दंड मिल चुका है। इस दिन दशरथ के समान खिलवाड़ किया था। तब से लेकर अब तक वे चैन की नींद नहीं सो पा रहे थे। और सीता ने शूर्पणखा से कहा कि वह अतीत को भूल कर आए और बड़े उसे अपने की आवश्यकता है। अगर वह अपने अतीत से बाहर नहीं आई तो ऐसे ही प्रतिशोध की भावना को अंदर लिए बैठी रही तो तुम भी अपने भाई रावण की तरह वन में, इसलिए तुम्हें पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। और माता सीता यह बातें शूर्पणखा को चुभ रही थी। अंत में सीता ने कहा, राम और रावण को आते जाते रहेंगे। राम नाम जपने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती। एक बार हनुमान जी ने अपने पुत्र श्री राम से अपनी माता अंजना के सदर्शन राम जानने की आज्ञा की। प्रभु ने उन्हें सदर्शन आज्ञा प्रदान की। हनुमान जी ने अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि के चरणों में भक्तिपूर्ण प्रणाम किया। नारद ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे। काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर धरती पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत न दौड़ पड़े, आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्तिपूर्ण प्रणाम तो आवश्यक करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृंद तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया,
काशी नरेश ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों? श्री ऋषिवर नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर आपको बाद में मिल जाएगा। नारायण नारायण कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने देव ऋषि के आदेश अनुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुवर मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? आप कृपा करके बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु मेरे चरणों में कोई प्रणाम नहीं किया। यह कदापि उचित नहीं है। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार हुआ है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपके समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्ण बाण पृथक कर के रख दे रहा हूँ। इन तीनों बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। परम प्रकामी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ निशोक हो गया। जीवन में सर्वज्ञ निराश होकर वे दौड़े नारद जी के पास आए और उन्होंने चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, ऋषिवर श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा दी है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवऋषि नारद ने तटस्थ की भांति उत्तर दिया और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वश्रुत है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में आपत्ति नहीं होती। काशी नरेश रो पड़े, बोले, देवऋषि मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता न करें, मृत्यु तो निश्चित है, यह किसी प्रकार टल नहीं सकती। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु हो जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाएगा। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे तीन बार तुम्हारी रक्षा के लिए वचन ना दे तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के पास गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते कल्पते काशी राजमाता के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प लिया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण को कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुझे आज संध्या तक के पूर्व मारने डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दो, अन्यथा मैं तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। वात्सल्य में ही शरण जननी ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा, मेरा विश्वास करो, मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बताओ तुम्हें मारने किसने प्रतिज्ञा की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आसाया काल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और उनके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकाल कर अलग रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अनंत हो सकती है? पर मैंने तुम्हें वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो जरूर ही करूँगी। उसी समय हनुमान जी ने वहाँ पहुँचकर
माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता सीता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। यह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए मैं प्रति क्षण तैयार रहता हूँ। माता अंजना बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पुरुष और पराक्रम से भी संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री राम की अपार करुणा दृष्टि भी निरंतर बनी रही है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं अब जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने से झिझक रही हूँ। माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे कितना भी कठिन हो उसे आवश्यक पूर्ण करूँगा, आपकी चिंता दूर कर दूँगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृ भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था बेटा। मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दिया है। आज सायंकाल तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और उसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग रख दिए हैं। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा। माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशी राज को वचन दे चुकी हूँ। तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है, शरणागत की रक्षा धर्म है मेरा बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त करते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल क्लेश नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र से आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे, जहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी आज मैं आपसे एक वर की याचना करता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वज्ञ निष्प्रभ और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दे। श्री राम ने उत्सव होकर कहा, तुम्हारे लिए अधेय कुछ नहीं हनुमान, तुम कभी कुछ मांगते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके अंतिम महिमामय नाम का जाप करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्गा भाग्यवंश निखिल सृष्टि का सर्व समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में समर्थ सदा सर्वज्ञ ही रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोद प्रहार भी अवर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहाँ पे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम नाम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्व श्रद्धार स्वामी श्री राम की सायकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अन्य भक्तन हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकरणबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरण रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे।
बात विद्युत गति से फैल रही थी। अयोध्यावासी समस्त बल बुद्धि नर नारी कौतूहल सरयू तट पर पहुँचे। प्रभु और शेष से प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जनसमूह एकमात्र हो गया। सायकाल हो चुका था। यह समाचार भगवान श्री राम को मिला। यह सुन के कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर पश्चात कान पर खींची और बाण छोड़ दिया, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छिन्न नहीं होकर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम नाम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आया। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु नाम जाप की सर्वज्ञा रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वर प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। यह राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और बजरंग बली हनुमान जी गदा ताने उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार मैं विवश होकर लौट आया हूँ। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग में चला गया और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुँचा भी, किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेश अनुसार सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। उसके बाद वह श्री प्रभु राम के पास लौट आया और उसने भी काशी नरेश के सीताराम सीताराम रटने का गद्दाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृत्तांत सुना दिया। मैं समय सरयू तट पर चलकर उस धृष्ट नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा। भगवान श्री राम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष उठाया, तीसरा बाण लिया और सरयू नदी की तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरुद्ध रखते हैं। भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय है। अतः उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु राम के नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना आरंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय हनुमान का जाप करने लगे। काफ़ी समय तक जोर जोर से नाम जप कर रहे थे। करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाम चला ही रहे थे, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशी राज के कंठ में प्रविष्ट होकर जय सिया राम जय हनुमान का अनवरण रूप से जप करने लगे। क्रोधित होकर श्री राम को आते वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्याय नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन पुत्र श्री राम जी तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। निदान समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। वह राजा तो उन श्री राम के पावन स्पर्श से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तन कर खड़े हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदापि उचित नहीं है। हनुमान जी के अत्यंत विनयपूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैं त्रिलोक में भी अपने सर्वज्ञ प्रभु के समीप तन कर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के लिए निमित्त प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने सर्वप्रिय प्रभु श्री राम के नाम की उनकी वरदान की रक्षा में उनके करण कमलों में छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही लीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। तभी उन्होंने देखा श्री राम सरयू तट पर पहुंचे ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो गए। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे
सहज दयालु है। जब जय सिया राम जय हनुमान का जाप करते हुए काशी नरेश ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके स्मरण से महर्षि के चरण आदृत हो गए। यह देख देवऋषि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने शरण स्थान के क्रुद्ध श्री राम से कहा, राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण मनुष्य धनुष से उतार कर तुरीण में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते श्री राम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष में तुरीण में रखा गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुए। इस समाचार से माता अंजना को बहुत प्रसन्नता हुई और बोलो जय श्री राम।